जरा सोचिए, एक ऐसे शहर के बारे में जहां ट्रैफिक जैम का नामो निशान ना हो, सेहत की सहूलियात सबकी पहुंच में हो और तवानाई का ज़िया बिल्कुल ना हो। यही तो ख्वाब है एक एआई यानी मसनूई ज़हानत से चलने वाले शहर का। लेकिन इस ख्वाब और हकीकत के दरमियान एक बहुत बड़ी दीवार हाइल है। आइए आज इसी पर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस ख्वाब की तफसीलात से। देखते हैं कि एआई हमारे शहरों को आखिर किस तरह बेहतर बना सकती है और इससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है। चलिए मिसाल लेते हैं ट्रैफिक की। एआई हकीकी वक्त में ट्रैफिक के डेटा का तज्जिया कर सकती है, सिग्नल्स को खुद ब खुद एडजस्ट कर सकती है और सबको बेहतरीन रास्ते बता सकती है। इसका फ़ायदा सिर्फ वक्त नहीं बचता बल्कि आलूदगी में भी कमी आती है। फिर बात आती है सेहत की। सेहत के शोबे में देखें तो एआई डॉक्टरों की मदद कर सकती है बीमारियों को जल्दी पकड़ने में। और तो और टेलीमेडिसिन के जरिए दूर दराज इलाकों तक जहां डॉक्टर नहीं है वहां भी अच्छी तिब्बी सहूलियात पहुंचा सकती है। इसके अलावा तवानाई का इस्तेमाल एआई इसको भी बेहतर बना सकती है। इससे न सिर्फ हमारे शहर माहौल दोस्त बनेंगे बल्कि हम सबके बिजली के बिलों में भी कमी आ सकती है। तो ये सारे वादे सुनने में तो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, लेकिन इन सब की बुनियाद, इन सब का इन्हिसार सिर्फ एक चीज़ पर है और वो है कनेक्टिविटी। आइए देखते हैं कि ये इतनी ज़रूरी क्यों है। तो सवाल यह है, आखिर वो कौन सी एक चीज़ है जिसके बगैर ये पूरा एआई का निज़ाम, ये पूरा ख्वाब चल ही नहीं सकता। हकीकत ये है कि आज दुनिया की तकरीबन आधी आबादी यानी 3 अरब से भी ज़्यादा लोग एक मुस्तहकम इंटरनेट कनेक्शन से महरूम हैं। और यही इंटरनेट तो एआई सिस्टम्स का ईंधन है। इसके बगैर वो काम ही नहीं कर सकते। इस मसले की गहराई को समझने के लिए आइए ज़मीन पर उतरते हैं और एक असल मिसाल देखते हैं। हम चलते हैं नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू, जहां ये डिजिटल तकसीम रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक तल्ख हिस्सा है। यहाँ एक सर्वे किया गया तिजारती इलाकों में, कम आमदनी वाले घरों में और अमीर इलाकों में भी, और इससे पता चला कि इंटरनेट की सहूलत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये वर्ड क्लाउड देखिए, ये खटमांडू के लोगों की परेशानियों की बिल्कुल सही तस्वीर है। जो लफ्ज़ सबसे बड़े हैं वो उनकी सबसे बड़ी फ़िक्रें हैं। इंटरनेट, नेटवर्क, मसाइल और वो लफ्ज़ जो हम सबको परेशान करता है, बफरिंग। ये एहसास, ये परेशानी वहाँ हर जगह आम थी। चाहे वो कोई दुकानदार हो जिसे अपने काम के लिए इंटरनेट चाहिए, या कोई तालिब इल्म जो ऑनलाइन क्लास लेने की कोशिश कर रहा है, सब इसी मसले का शिकार हैं। तो वहाँ के लोगों के पास रोज़ एक मुश्किल इंतखाब होता है। या तो वो सस्ता वाईफाई इस्तेमाल करें जो बहुत नाकाबिले एतबार है, अक्सर भीड़ की वजह से सुस्त हो जाता है, या फिर महंगा सेलुलर डेटा खरीदें जो काबिले एतबार तो है लेकिन उनकी जेब पर बहुत भारी पड़ता है। और ये ग्राफ इस मसले को बिल्कुल वाज़े कर देता है। देखिए कि कैसे वाईफाई की बैंडविड्थ यानी नीली लाइन दिन के वक्त जब सब इस्तेमाल कर रहे होते हैं बार बार नीचे गिरती है, जबकि महंगी सेल्यूलर सर्विस यानी नारंगी लाइन मुस्तकिम रहती है। लेकिन मसला वही है, महंगी चीज़ को लोग इस्तेमाल ही कम करते हैं। अच्छा, तो अब तक हमने कनेक्टिविटी के मसले को तो समझ लिया। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आता है जेनरेटिव एआई की सूरत में। आइए देखते हैं कि एआई की ये नई किस्म इस मसले को और भी संगीन कैसे बना रही है। तो ये जेनरेटिव एआई या जीएआई है क्या चीज़? ये वो एआई है जो सिर्फ डेटा को समझती नहीं बल्कि नया मवाद खुद बनाती है। नई तहरीर, नई तस्वीर, यहाँ तक कि साइम्युलेशंस भी। आसान लफ्ज़ों में ये एआई को इंसानों के लिए इस्तेमाल करना और भी आसान बना देती है। और इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा शहर में 3 अहम ग्रोहों को हो सकता है। पहले आम शहरी, फिर वो लोग जो शहर के निज़ाम को चलाते हैं यानी ऑपरेटर्स, और तीसरे वो लोग जो शहर के मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करते हैं यानी मंसूबा साज। आम शहरियों के लिए सोचिए, एक चैटबॉट से सादा बातचीत में पूछा जा सकता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का शेड्यूल क्या है या हवा का मयार कैसा है, और फौरन ज़रूरत के मुताबिक जवाब मिल जाएगा। फिर आते हैं शहर के ऑपरेटर्स। इनके लिए जेनएआई शहर भर के सेंसर से डेटा लेकर खुद ब खुद रिपोर्ट्स बना सकती है। ट्रैफिक कहाँ खराब हो रहा है, कहाँ हवा का मयार ठीक नहीं। इससे वो मसले को होने के बाद नहीं बल्कि होने से पहले ही रोक सकते हैं। और आखिर में मंसूबा साजों के लिए जीएआई उन्हें क्या होगा अगर के मंजरनामे दिखा सकती है। मतलब अगर कोई नया फ्लाईओवर बनाया जाए तो उसके क्या असरात होंगे, या हजारों दस्तावेजात में से अवामी राय का निचोड़ निकालकर फौरन उनके सामने रख सकती है। तो अब समझ में आ रहा होगा कि इस ज़बरदस्त नई टेक्नोलॉजी और हमारा बुनियादी मसला यानी कनेक्टिविटी आपस में कैसे जुड़े हुए हैं।
क्योंकि जेनरेटिव एआई की ये सारी ज़बरदस्त चीज़ें चलने के लिए और भी ज़्यादा और भी बेहतर इंटरनेट मांगती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कनेक्टिविटी का ये फ़र्क, ये खला अब पहले से कहीं ज़्यादा अहम हो गया है। इसको हल करना अब एक मजबूरी बन गया है। तो आखिर में सवाल ये बचता है कि एआई से चलने वाला ये मुस्तकबिल क्या सबके लिए होगा, या ये सिर्फ उन चंद खुशनसीब लोगों तक महदूद रह जाएगा जिनके पास आला मेयार का इंटरनेट मौजूद है।